पिछले दिन हमको लग रहा है लास्ट हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक बात कर लिए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में, चूंकि फ्लोराइन था सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां तक का हिसाब हो गया था। वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी था, ठीक है, उससे केमिकल का कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी था जो सामने दिखता है। अब सारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टी वाला होगा, आज केमिकल प्रॉपर्टी को पूरा निपटा देंगे, ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत बात आता है। जैसे पहला आपको मिलेगा पेरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस। पेरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस, तो क्या लगता है वैलेंस तो जानते हो क्या होता है, वैलेंशियल वैलेंस क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यही हमारा वैलेंस होता है। तो इसका भी वेरिएशन होता है। पहला वेरिएशन अलोंग पीरियड, कैसे वेरी करेगा? अगर हम लोग एग्जांपल लें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 6, 7, 8, 9, तो इसके बाहर में 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, संख्या लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बेसिक सा चीज है। सो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, the number of valence electron increases, ठीक है, बेसिक बात। दूसरा वेरिएशन अलोंग ग्रुप। ग्रुप में कैसे वेरी करेगा? अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा? एग्जांपल ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक ही ग्रुप का है, 3, 11, 19, तो 1:2:1, 3:1, 4:1। चलो ठीक है, यहाँ समझ लो पहले फटाक से। देखो पीरियोडिसिटी, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी का बात होगा, ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी था। उधर आयनिक, एटॉमिक, रेडियाई, आयनाइजेशन, थाल्वी सब फिजिकल प्रॉपर्टी था। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हो, बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो पीरियड के अलोंग कैसे वेरी करेगा? लेफ्ट से राइट जाओगे तो वैलेंस शेल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, समझ रहे एग्जाम्पल से। और ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबके बाहर में देखो क्या उतना ही है, तो डाउन द ग्रुप आने में वैलेंस शेल में कोई बदलाव नहीं आता। साफ बात लिख सकते हैं, फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, comma, valence shell unchanged, ठीक है, बेसिक आइडिया है, फटाक से लिख लीजिए, तब आगे ट्रेंड पर पढ़ते हैं।
एनालॉमस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। देखो एनालॉमस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट का थोड़ा सा एनालॉमस बिहेवियर होता है। जैसे कि ग्रुप 1 में तुम देखोगे तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये आपका पीरियड 2 है, ये वाला है ना। तो क्या होता है कि पीरियड 2 वाले में इसका प्रॉपर्टी इसके साथ, इसका प्रॉपर्टी इसके साथ, इसका प्रॉपर्टी इसके साथ क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपस में अपना प्रॉपर्टी क्या होता है, मिला लेता है, आपस में एक जैसा प्रॉपर्टी दिखा देता है। तो ये देखो डायगोनली हो रहा है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, डायगोनली हो रहा है। तो इसी को जनरली कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, और ज्यादा खास इसमें तुमको नहीं जानना। डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना पीरियड 2 के एलिमेंट में होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये डायगोनली जो प्लेस किया हुआ है इसके साथ सिमिलर बिहेवियर दिखाता है। इसका कारण जनरली बोलता है कि या तो छोटा साइज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे गौर करके तो बेरिलियम बहुत इधर होता है और एल्युमिनियम सीधे उधर चला जाता है, 13 में शुरू जो होता है, तो दोनों के बीच में वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज वाला रेशियो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये लोग का बिहेवियर सिमिलर होता होगा, ठीक है। तो रेशियो का फर्क होता है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना। पीरियड 2, हाँ पीरियड 2 और जो डायगोनली प्लेस्ड होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को समझना है, ठीक है। तुमको 4 मेटल दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक। तो अगर मेटल का रिएक्टिविटी को समझना है तो तुमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता, क्योंकि तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज एक्वायर होता है, पॉजिटिव चार्ज, Na+, Mg2+, ये मेटल होता है इधर जो रहता है। तो इधर वाला सब एस ब्लॉक क्या होता है, सब पॉजिटिव चार्ज दिलवाता है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कराया जाएगा। जो जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक पावर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे बात को। तो इसका भी वेरिएशन होता है, वेरिएशन अलॉन्ग पीरियड। तो समझो कि तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो तुमको मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एक पीरियड में आता है 11, 12, 13, 14। इसके बाद में तुमको मिलेगा 3s1, 3s2, 3p1, 3p2। s में 2 के बाद खत्म हो जाता है ना, 3p शुरू हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना कहाँ आसान होगा, क्योंकि इधर तो ये लोग मेटालॉइड हो जाता है, दोनों का प्रॉपर्टी रखता है। तो इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता बढ़ जाता है, देने का क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तभी ना इधर वाले के साथ माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आता है, सबके पास माइनस चार्ज है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर गेन करने का क्षमता बढ़ जाता है और लूज करने का क्षमता कम हो जाता है, और हमको तो लूज करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि उधर गेन होता है और मेटल को चाहिए कि हमको लूज करना है। समझ रहे बात को। फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period,
the tendency to gain electron increases, hence metallic character decreases। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाइए। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर घटता है। अगर इसी में कंपैरिजन करने दे तो सोडियम सबसे ज़्यादा मेटल है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और खत्म सिलिकॉन। ठीक, अगर एक पीरियड में बात करें तो, अगर 4 में तुमको खोजने दे तो, क्योंकि इधर से इधर जाने में सीधे समझो ना साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। अब डिक्रीज करता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, और मुश्किल होता जाएगा। बड़ा रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा अच्छा से, इधर तो सब बड़ा है, इसी चलते इधर का मेटालिक कैरेक्टर अच्छा होता है, सीधी बात। ठीक है, ग्रुप में कैसे वेरी करेगा मेटालिक कैरेक्टर? अगर तुम टॉप से बॉटम में आते जाओगे, ठीक है, टॉप से तुम क्या आ रहे हो, बॉटम में आ रहे हो, तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक साइज इसका होगा, और एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना आसानी होगा। जाहिर सी बात है कि लूज करने का क्षमता बढ़ता जाएगा। तो अगर एक ग्रुप में वेरिएशन होगा तो जो सबसे नीचे होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ऊपर वाले के मुकाबले सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम in a group, the tendency to lose electron increases as atomic size increases, hence metallic character increases। ठीक है, तो नॉन मेटल का वेरिएशन समझ जाओगे ना कि अगर इधर से इधर मेटल घट रहा है तो जाहिर सी बात है इधर से इधर नॉन मेटल बढ़ रहा होगा, और ऊपर से नीचे आने में मेटल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात ऊपर से नीचे आने में नॉन मेटल क्या हो रहा हो, घट रहा हो। नहीं नहीं नहीं, कैरेक्टर कैरेक्टर लक्षण मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, अब जिधर मेटल बढ़ रहा है उधर जाहिर सी बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो घट ही ना रहा होगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे बेसिक बात। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझिए, अच्छा इफेक्ट है, समझने लायक। कहता है कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 16 तक में आप डाउन द ग्रुप आइए। ठीक है, तो मान लो कि ग्रुप 16 में ही उठा लेते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन 8 पे सल्फर 16, तो कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p4। हो गया। अब क्या होता है, या चले ग्रुप 15 भी कर लो, नाइट्रोजन फैमिली है, नेपाल पाकिस्तान, तो 7 और फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब कहता है दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ 2p3 से ये बाउंड है, यहाँ 3p3 से 3s2 बाउंड है।
अरे ऊपर से नीचे ही तो आना है। यहाँ पे देखो 2p4 से 2s2 बाउंड है, यहाँ पर 3p4 से 3s2 बाउंड है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ रहा है। अब जैसे क्या होता है कि डाउन द ग्रुप आप आते जाइएगा तो जाहिर सी बात है अगला बार आपको 4s2 4p3 मिलने वाला, 5s2 5p3 मिलने वाला, क्योंकि ग्रुप तो बदलता नहीं है लास्टली। तो जैसे जैसे p ऑर्बिटल बढ़ते जाता है, ठीक है, तो वो s को क्या करता है और पेनिट्रेट करता है, क्योंकि s में पेनिट्रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, छुटकू सा भी करता है, तो न्यूक्लियस तो इसको इलेक्ट्रॉन खींच कर हालत खराब करके रखता है। तब जैसे जैसे p ऑर्बिटल में क्वांटम संख्या बढ़ते जाता है, ये s को क्या करता है और पेनिट्रेट करता है, मतलब और उसको तंग करता है। तंग करते करते असल में ये उसको भगाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि देखो बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करने में बोलता है s को कि तुम भाग जाओ, हम तुमको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो उसको इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर देता है कि s ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप 13 से 16 में डाउन द ग्रुप आइए, हमारा s में पेनिट्रेटिंग बढ़ जाएगा p ऑर्बिटल के कारण, और यही कारण होता है कि s जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉर्म होता है। समझ रहे हो बात? ठीक है, टाइप से लिखो, बेसिक बात है जी। लिखो इन ग्रुप 13 to 16 comma as we move down the group comma the tendency of s electrons of the valence shell to participate in bond formation decreases. This is due to the increased nuclear charge increases the effect and s electrons become more penetrating and more reluctant, reluctant, reluctant in bond formation। कहने का मतलब है कि s को ये लोग इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर देता है, मतलब s अपने इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा तगड़ा पकड़ देता है कि जब बॉन्डिंग का बात आता है तो s वाला अपना इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं। न्यूक्लियस पकड़ के रखा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत भाग गया, तो जब पकड़ के रखेगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। इसी के चलते s जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन से वंचित हो जाता है, जिसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। तो आपका चैप्टर समाप्त हो, ठीक है। यही 3-4 टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टी वाला।